गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं सभी? अच्छे हैं ना? चलिए, अपना ध्यान रखना है, घर पे रहना है, कोरोना से बचाव भी करना है और हमें अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो आज हम गद्य खंड में जो हमारा पहला पाठ है, जिसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ निबंध बात पढ़ने वाले हैं। बात, अब इससे हमें क्या समझना है? इसके द्वारा वो बताना चाहते हैं, बात हम तरह तरह की करते हैं, है ना? कुछ अटपटी बातें करते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं, गपशप करते हैं। तो इस निबंध के माध्यम से पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने एक व्यंग्य किया, ये एक हास्य व्यंग्य है, व्यंग्य किया है। व्यंग्य का मतलब होता है मतलब हम मजाक भी नहीं उड़ाते हैं और लेकिन मजाक में हम उसको सही बातें बता देते हैं। तो ये एक हास्य व्यंग्य है जो कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा है। तो मैं आपको इसका संक्षेप में सार समझाऊंगी इस पाठ का, कि इस पाठ के माध्यम से प्रताप नारायण मिश्र जी क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे ये सबसे शुरू में कह रहे हैं कि यदि हम वैद्य होते, वैद्य मतलब चिकित्सक, यदि हम वैद्य होते तो किस तरह की बातें करते? बीमारी की बातें करते, है ना? जो बीमारी के कारण होते हैं, जैसे कि वात, कफ, पित्त, इनसे ही सारी बीमारियाँ होती हैं, तो हम इन्हीं की बातें करते। और यदि हम भूगोलवेत्ता होते, भूगोल को जानने वाले होते, तो हम क्या करते बातें? किसी देश की जलवायु, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का जो भूमंडल है, उसकी बातें करते। लेकिन प्रताप नारायण मिश्र जी कह रहे हैं कि हमारा यहाँ बात करने का मतलब ना तो वैद्य होने से है और ना ही भूगोलवेत्ता होने से है। वो क्या कहना चाहते हैं? वो एक बात का महत्व समझाना चाहते हैं। वो हमें बताते हैं कि बात का क्या महत्व है। हम देखते हैं कि जो मनुष्य है उसे सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? किस लिए कहा जाता है? क्योंकि वो बोल सकता है, वो अपनी बातें समझा सकता है, दूसरों की बातों को समझ सकता है। तो वो बताना चाहते हैं, जैसे कुछ जीव जंतु होते हैं, उनमें से जो तोता पक्षी होता है वो क्या, सुख सारिका, सुख मतलब तोता, तो जो तोता होता है वो क्या कर सकता है? वो थोड़ा बहुत मनुष्य की तरह उच्चारण कर सकता है। तो हम उसे ज़्यादा अच्छा पक्षी समझते हैं, उसे ज़्यादा महत्व देते हैं। किस वजह से? क्योंकि वो केवल मनुष्य की तरह थोड़ा बहुत उच्चारण कर सकता है। तो इसी का वो तात्पर्य समझाना चाहते हैं कि बात का क्या अर्थ है। अब बात से दो अर्थ निकलते हैं। बात का क्या महत्व है? कुछ लोग होते हैं जिनके मन में किसी बात को, यानी कि उन्होंने कुछ कहा, कोई बात आज कही कि मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि अरे मैं कल तुम्हें ये सहायता करूँगा, ठीक है, और कल आप मेरे पास आएँ, मैं आपको ये सहायता करूँगी, आप कल मेरे पास आएँ और मैं कह दूँ नहीं मैं तो भूल गई, मुझे तो याद ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? बात से मुकरना हो गया। लेकिन जो हमारे देश के राजा महाराजा थे, जो हमारे प्राचीन महाराज थे, जैसे कि राजा दशरथ, उन्होंने केवल और केवल अपनी बात रखने के लिए ही क्या किया? अपने पुत्र को वनवास दे दिया, ना चाहते हुए भी। वहाँ पे प्रसिद्ध था ना, हम आज भी बोलते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो उन्होंने अपने वचन को, अपनी बात को रखने के लिए क्या किया? जो रानी कैकेयी थी, उनके उस वचन को भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने पूर्व में वचन दिया हुआ था कि मैं तुम्हें कभी वचन दूंगा, तुम कुछ भी मांग सकती हो मुझसे। तो कैकेयी ने क्या मांगा? अपने पुत्र भरत के लिए सिंहासन मांगा और राम के लिए वनवास मांगा। तो न चाहते हुए भी दशरथ को राम को वन में भेजना पड़ा, और श्री राम ने भी अपने पिता की वचन को सिद्ध करने के लिए, रक्षा करने के लिए वो क्या गए? उन्होंने 14 वर्ष का वनवास भी झेला, उसे सहन किया। तो बात का यही जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, वो यही बताना चाहते हैं कि बात का क्या महत्व होना चाहिए, हमें अपनी बातों को किस तरह से उसके ऊपर निर्भर होना चाहिए, समझना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम ईश्वर को क्या मानते हैं? निराकार मानते हैं। तो ईश्वर है भी निराकार, ना उसका कोई रूप है, ना उसका कोई रंग है, ना कोई आकार है, लेकिन हम सभी क्या? उस सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। हम क्या कहते हैं कि ईश्वर ने ये कहा है, यानी कि ये बात कही है, हमारे सामने नहीं कही, लेकिन कहावतों में कहा जाता है, तो हम उनकी बातों को समझते हैं, मानते हैं और हमेशा उस लीक पर चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे बताते हैं कि जो हमारे राजा महाराजा होते थे वो कैसे होते थे। कभी कभी क्या करते थे?
खुश होकर अपने सेवकों को मोतियों की माला दे दी, कुछ भी दे दिया, उन्हें राजपाट दे दिया, उन्हें ज़मीन दे दी। लेकिन अगर वो उनकी किसी बात से नाराज़ हो जाते थे तो हाथी के पैरों के नीचे वो उसे कुचलवा भी देते थे। तो बात का तत्व समझना बड़े ही महत्व की चीज़ है, ये कोई छोटी मोटा काम तो है नहीं। अब लास्ट में वो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जो हमारी जो परंपरा चली आई है, किस चीज़ की, अपने वचन पर टिके रहने की, अपनी बातों पर टिके रहने की। हमें उसे क्या करना है, उसे बना के चलना है, उस पर ध्यान देना है, हमें एक नई चीज़ को आगे ले जाना है। ठीक है, जैसे वो लास्ट में कहते हैं कि हमें क्या करना है कि किसी भी बात को बतंगड़ बनाने से अच्छा क्या है कि हम उसे समझ लें, उसे समेट लें। तो यही इस पाठ का अर्थ है। केवल वो बात के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं, आप सब जब कक्षा में बैठते हो तरह तरह की बातें करते हो, पढ़ाई की भी बातें होती हैं, उसमें दोस्ती की भी बातें होती हैं, लेकिन हम कभी सोचते हैं कि हम क्या बातें कर रहे हैं। तो हमें अपनी उन बातों का महत्व समझना चाहिए। अपने अगर हम किसी को कुछ वचन दे रहे हैं तो उस पर टिके भी रहना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, आजकल लोगों को लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ कहा था, मैंने कोई वचन दिया था, लेकिन हमारे पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। हमारी परंपरा तो पहले से ही चली आई है कि हमें अपनी बातों को किस प्रकार से महत्व देना है। तो इस निबंध के माध्यम से प्रताप नारायण मिश्र जी ने यही समझाया है कि बात का असली महत्व क्या है। बात से यहाँ मतलब वचन से है, हम वचन क्या दे रहे हैं किसी को, हम किसी के सामने किस प्रकार से अपने बातों की, अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो बात से यहाँ पर यही तात्पर्य है। हमने इसको समझ लिया है, कल से मैं आपको इसकी व्याख्या कराऊंगी। इसमें क्या करना होता है, आपको पैराग्राफ में से आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, गद्यांश दे दिया जाता है, आपको कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, संदर्भ प्रसंग लिखने के लिए दिया जाता है और एक दो प्रश्न के उत्तर आपको लिखने होते हैं। उसके बाद आपको जो रेखांकित अंश होता है, रेखांकित कर दिया जाता है किसी चीज़ को, आपको उसको उत्तर लिखना होता है, उसकी व्याख्या करनी होती है। केवल इतना ही है। तो कल से हम क्या करेंगे, हम व्याख्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। आज मैं किसी कारण से बोर्ड पे वीडियो नहीं बना पाई हूँ, कल से मैं आपको बोर्ड पर ही वीडियो बना के पढ़ाऊँगी, सिखाऊँगी। ठीक है, आप इसे पढ़ना अच्छे से और समझना कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। चलिए।